बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद एफएसएल की टीम आज सुबह मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। शुक्रवार की देर रात को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका अपने आवास पनास होटल के पास एक अपार्टमेंट में पहुंचे थे और कार से जैसे ही उतरे अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गांधी मैदान थाना की पुलिस ने इस पूरी घटना की पुष्टि कर दी है। फिलहाल घटना के बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस के साथ तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए। वहीं आपको बता दें कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की 6 साल पहले वैशाली के इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री के पास ही गेट पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। गोपाल खेमका का जीके काटन नामक हाजीपुर के इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्री है, एग्जीबिशन रोड में एक पेट्रोल पंप और राजेंद्र नगर में मगध हॉस्पिटल भी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रीति, शुक्रवार की देर रात बेखौफ अपराधियों के द्वारा टॉप 10 में शामिल उद्योगपति गोपाल खेमका की उन्हीं के अपार्टमेंट के गेट पर जो है गोली मार हत्या कर दी गई है। ठीक अभी हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं और इसी गाड़ी से जो है गोपाल खेमका जो है बाकीपुर क्लब से अपने अपार्टमेंट, इसी अपार्टमेंट में 6th फ्लोर पे वो रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते थे। जब वह 11:30 बजे के करीब अपार्टमेंट के गेट के पास पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों के द्वारा जो है उनके सिर में गोली मार उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। घटना के बाद जो है उनका पूरा परिवार आनन फानन में नीचे उतरा और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए जो है कंकरबाग स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी उनके भाई भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरे मीडिया से जो है वो घटना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। अभी हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या हुई थी और कितने बजे ये घटना हुई थी। अरे भाई साहब, मेरा ही फोटो दे दिया तो लोग हमको खोजते चलेगा। कल क्या घटना हुई थी? कल की घटना, हमारे भाई रहते हैं कटारुका निवास में, क्लब से लौट के आ रहे थे बाकीपुर क्लब से, तो उनके गेट पे जैसे ही वो अपने गेट पे घर के बिल्डिंग के गेट पे नीचे पहुंचे, वहीं पे घात लगाए हुए अपराधियों ने उनके सर में गोली मार दी। और हम लोग और भाई लोग PMCH के सामने जो हमारा खेमका हाउस है वहाँ रहते हैं, हम लोगों को खबर आई, हम लोग दौड़ के मेडिवर्सल गए, वहाँ गए, तब तक डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। और वहीं से ही हम लोगों ने पुलिस को, सारे पुलिस महकमे को फ़ोन करने की कोशिश की, तो उसमें बगल में जो कंकड़बाग थाना है या जिस थाना क्षेत्र में मेडिवर्सल आता है, वहाँ से कोई एक पुलिस पदाधिकारी आए थे, वो सब अपना पूछताछ कर रहे थे। और हम लोगों ने हमारे एफर्ट से बहुत लोगों को फ़ोन करा, पुलिस कंट्रोल रूम, ये वो, दिस दैट, SP, ये कुछ भी, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और गांधी मैदान थाना की जो पुलिस है वो मेडिवर्सल में 1:33 पे पहुँची। इस शहर के टाउन DSP जो हैं वो करीब 1:45-2 के आसपास हमारे घर के नीचे आए और SP मैडम जो हैं अभी इस शहर की, वो करीब 2:30 बजे के बाद आई हैं। तो इतनी बड़ी घटना हुई, पुलिस जो है, हाँ तो वो तो पुलिस को देखना है ना। हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पे गांधी मैदान थाना है, पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ DM आवास है और दक्षिण की तरफ पुलिस कंट्रोल रूम है, जो इनका पुलिस लाइन है। तो आप लोग खुद जज कीजिए, खुद समझिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सुशासन बाबू की सरकार में। ये कहते हैं हमारे यहाँ सब कुछ है, तो अब ये उनको जज करना है, सरकार को, पुलिस को। हम लोग को क्या, हमारा आदमी चला गया, मेरे भाई की हत्या हो गई, तो हम लोग तो निरह हैं, हम लोग तो खोज करके किसी को तो मार नहीं सकते हैं। तो पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, हत्यारा जो है, मुजरिम जो है, उसको अरेस्ट करे, उसको सजा दिलाए। हम तो यही चाहेंगे। बाकी तो हम लोग को, कितने भाई थे? खेमका जी खुद 4 भाई थे, मैं उनका चचेरा भाई हूँ। हम लोग खुद 2 भाई हैं, हम 2 भाइयों का परिवार और खेमका जी के 2 भाइयों का परिवार, 3 भाइयों का परिवार खेमका हाउस में रहता है और गोपाल खेमका जी इस बिल्डिंग में रहते हैं। उनके कितने बच्चे हैं? उनके 2 बेटे हैं। एक का 6 साल पहले इसी तरह से उनके हाजीपुर की फैक्ट्री में मर्डर कर दिया गया था, गेट पे ही, और उसी तरह से इनका हुआ है। हाँ प्राची, बात करते हैं। ये हमारे साथ गोपाल खेमका के चचेरे भाई थे।
जिन्होंने बताया कि घटना के बाद जो है 1.5 घंटे के बाद गांधी मैदान थाने की पुलिस इनसे संपर्क किए, 2 घंटे के बाद जो है टाउन डीएसपी इनसे संपर्क किए और तकरीबन 2.5 घंटे के बाद जो है घटना स्थल पर सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा जो है वो पहुंची और पूरे मामले एफएसएल की टीम को भी जो है बुलाया गया। सुबह के करीब 6 बजे के करीब जो है एफएसएल की टीम पहुंची। इसी गाड़ी से जो है BR 01C CY 7700 इसी गाड़ी से बाकीपुर क्लब से अपने अपार्टमेंट के 6th फ्लोर पर उनका फ्लैट है, उसी में आए थे। उसी दौरान जो है घात लगाए अपराधियों के द्वारा उनके अपार्टमेंट के गेट पे ही गोली मार उनकी हत्या कर दी है। फिलहाल जो है घटना स्थल का भी हम दिखाते हैं कि इसी घटना स्थल पर जो है खेमका जी को अपराधियों के द्वारा गाड़ी जब लगी हुई थी तो यहाँ पर गोली मारी गई थी। यहाँ पर 2 खोखा, एक जिंदा गोली और एक खोखा जो है एफएसएल की टीम और पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल कायम हो गया और विधि व्यवस्था को लेकर जो है कई सारे सवाल भी उठने लगे, क्योंकि महज 200 से 250 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है, जबकि 300 से 400 मीटर की दूरी पर एसएसपी कार्यालय और 300 से 400 मीटर की दूरी पर डीएम आवास है। लगातार अपराधियों के द्वारा राजधानी या फिर राजधानी के अन्य क्षेत्रों में जो है हत्या कर फरार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रकाश बिल्कुल जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे और इसका जिक्र अभी परिजन की ओर से भी किया गया कि महज 500 मीटर की दूरी पर थाना है, अगल बगल दोनों ओर। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस वक्त फोन किया गया, किस वक्त वहां पर लोग पहुंचे, एसपी किस दौरान पहुंचे। अगर हम अंतराल की बात करें 1.5 से 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटे और 3 घंटे बाद अगर वहां पर पुलिस पहुंचती है तो कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। जब बिहार के बड़े उद्योगपति की हत्या हो जाए, ऐसे में स्थिति ये देखने को मिलती है, तो आम आदमी क्या वाकई राम भरोसे है बिहार में? और खास करके जब हम पटना का जिक्र करते हैं। देखिए प्रीति, इन दिनों राजधानी में अगर आम तो आम खास कोई भी लोग जिसकी भी बात करे वो पुलिस के कार्यशैली पर काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरह की जो ये पटना के टॉप 10 में शामिल उद्योगपति जो हैं गोपाल खेमका थे, जिनकी कल शुक्रवार की देर रात अपराधियों के द्वारा गोली मार हत्या कर दी जाती है। वो अपने खेमका परिवार में उनके 4 भाई हैं, जिनमें वो दूसरे नंबर पे थे। इनके 2 पुत्र थे, जिनकी 6 साल पूर्व भी इनके बड़े बेटे गुंजन खेमिका को अपराधियों के द्वारा वैशाली के इंडस्ट्रीज एरिया के पास गोली मार हत्या कर दी गई थी। और अब इनकी जो है कल देर रात जो है शुक्रवार देर रात अपराधियों के द्वारा गोली मार हत्या की गई है। फिलहाल तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस का दावा है कि जो भी अपराधी इस घटना में शामिल है उन अपराधियों को जल्द से जल्द इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान कर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूरे मामले से पर्दा भी उठा दिया जाएगा। हालांकि इस घटना के पीछे का क्या कुछ कारण है, इसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी प्रकाश, पुलिस यहाँ पर लेट पहुंचती है, उसको लेकर के किसी कोई अधिकारी का या पुलिस की ओर से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने आए हैं? पुलिस का तो इस तरह लेट से पहुंचने का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन परिजनों जो मृतक के परिजन हैं उनमें काफ़ी आक्रोश था कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी जो है पुलिस 1.5 घंटे के बाद पहुंची और जब तक कि अपराधी घटना को अंजाम दे बड़े आराम से जो है मौके से फरार हो गए हैं, जिसको लेकर परिजनों में कि जब पीएमसीएच जब उनके बॉडी को ले जाया गया तो पीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा भी जो है कोई रिस्पांस जल्दी नहीं दिया गया, जिसको लेकर पोस्टमार्टम में भी काफ़ी देरी हुई। आज तकरीबन ठीक है, आप ये बताइए, अभी भी आवास में उसी घटना स्थल पर आप मौजूद है, फिलहाल वहां पर एफएसएल की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? क्या कुछ जांच को आगे बढ़ाया गया है? जहाँ तक कि जांच के बारे में तो जो गांधी मैदान थाने की पुलिस जो है वो अभी घटना स्थल पर मौजूद है और एफएसएल की टीम जो है जांच करके अब आगे जो है जा चुकी है। फिलहाल डॉग स्क्वाड को भी जो है सूचना दी गई है, डॉग स्क्वाड की टीम भी जो है घटनास्थल पर कुछ देर में पहुंचने वाली है। फिलहाल गांधी मैदान के तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं और सभी चीज़ों को लेकर जहां इलाके में जो सीसीटीवी जो लगे हुए हैं उसके माध्यम से अपराधियों की पहचान करने में जुटे हैं और
इस घटना के बाद से इस अपार्टमेंट में रहने वाले अन्य लोग जो हैं वो काफ़ी डरे समे हुए हैं कि इस तरह की घटना जो हुई है उससे, और पुलिस के द्वारा जो पटना का गांधी मैदान क्षेत्र है वहाँ पर गश्ती भी होनी चाहिए थी, लेकिन कल जो है तकरीबन 11:30 बजे के करीब कोई गश्ती भी पुलिस की जो थी वो नहीं थी उस समय, जिस समय यह बड़ी घटना हुई। इन चीज़ों को लेकर जो है गोपाल खेमिका के परिवार और उनके सदस्यों के द्वारा जो है कुछ पुलिसकर्मियों पर सवाल भी खड़े किए हैं। फिलहाल इस घटना के बाद जो है बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव भी पहुंचे थे और उन्होंने भी जो है पुलिस के कार्य पर सवाल खड़े किए हैं कि ये काफ़ी चिंता का विषय है और जो भी अपराधी इस घटना को अंजाम दिए हैं उस अपराधियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और पूरे मामले की जो है वो उद्भेदन कर दे। जी प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, चलिए आपको सुनाते। गोपाल खेमका जी बहुत ही प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यापारी भी थे और व्यक्तित्व विथा व्यक्ति थे। उनकी हत्या हो जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और अति व्यस्त इलाका रहा है। ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, गांधी मैदान के समीप का इलाका, वहाँ हत्या हो जाए निश्चित तौर पर बड़ी चिंता का विषय है। भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटना हो जाती है और 1.5 से 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है, तो पुलिस के कार्य क्षमता पर भी एक सवाल उठता है और चिंता का विषय है।